क्या आप जानते हैं कि 3 ताकतवर लड़के, जिनमें से एक डरपोक है, एक जंगली सुअर जैसा पागल है और एक शर्मीला तलवारबाज है, उन्हें औरतों के कपड़े पहनकर एक खतरनाक इलाके में जाना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां इंसानों के भेष में राक्षस छुपे हुए थे। जी हां, आज की कहानी है डिमन स्लेयर सीजन 2 एपिसोड 9 की, और यकीन मानिए यह एपिसोड जितना हंसाता है उतना ही डराता भी है। चलिए शुरू करते हैं। तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके अब तक कई मुश्किलों से गुजर चुके थे और अब उनके सामने एक नया मिशन था। यह मिशन उन्हें ले जाता है योशिवारा नाम की एक चमकदार और रहस्यमयी बस्ती में। यह जगह दिन में बिल्कुल सुनसान और शांत दिखती है, लेकिन जैसे ही रात होती है वैसे ही यह पूरी बस्ती जगमगा उठती है। रंग बिरंगी रोशनी, ऊंची आवाजें, गाने बजाने की धुनें और हर तरफ चहल पहल। यह बस्ती दिखने में जितनी खूबसूरत है, असल में उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि अंधेरे की आड़ में यहाँ राक्षस भी घूमते हैं और आम इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। इस मिशन की कमान संभाले हुए हैं साउंड हाशिरा तेंगेन उजुआई। तेंगेन एक बेहद दमदार और आत्मविश्वास से भरे योद्धा हैं, जो खुद को हर चीज में चमकदार और भव्य दिखाना पसंद करते हैं। वे तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके को अपने साथ इस खतरनाक बस्ती में लेकर आते हैं। जैसे ही तीनों लड़के इस चमक दमक से भरी जगह में कदम रखते हैं, वे पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। जेनित्सु तो इतना घबरा जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वह कहां देखे, और इनोसुके, जो हमेशा जंगल में रहा है, इस भीड़ भाड़ और शोर शराबे से पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। दोनों की हालत देखकर हंसी भी आती है, क्योंकि यह जगह उनके लिए बिल्कुल नई दुनिया जैसी है। तेंगेन तीनों को अपने बड़े से घर में ले जाते हैं, जिसे विस्टेरिया होटल कहा जाता है। वहां पहुंचकर तेंगेन एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। उनकी 3 पत्नियां हैं, सुमा, माकियो और हिनात्सुरु, और तीनों ही असल में गुप्तचर हैं। वे कुनोइची यानी महिला जासूस के रूप में काम करती हैं। तेंगेन ने अपनी तीनों पत्नियों को इस बस्ती में राक्षसों की जानकारी जुटाने के लिए भेजा था, लेकिन अब कई दिनों से उनकी कोई खबर नहीं आई है। यह सुनकर तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके समझ जाते हैं कि मामला बेहद गंभीर है। तेंगेन तीनों को हुक्म देते हैं कि उन्हें अपनी पत्नियों को ढूंढना है, और इसके लिए उन्हें उन 3 बड़े कोठों में घुसना होगा जहां ये तीनों औरतें आखिरी बार देखी गई थीं। इन जगहों के नाम हैं तोकितो, ओगिमोतो और क्योगोकू। लेकिन समस्या यह है कि इन जगहों में सिर्फ औरतें ही अंदर जा सकती हैं। इसीलिए तेंगेन तीनों लड़कों को हुक्म देते हैं कि उन्हें औरतों का भेष बदलकर अंदर जाना होगा। यह सुनते ही जेनित्सु और इनोसुके का चेहरा देखने लायक होता है। जेनित्सु शर्म से लाल हो जाता है तो इनोसुके गुस्से में चिल्लाने लगता है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन तेंगेन के आगे किसी की नहीं चलती और आखिरकार तीनों को औरतों के कपड़े पहनने ही पड़ते हैं। जब तीनों तैयार होकर बाहर आते हैं तो यह दृश्य इतना मजेदार होता है कि देखने वाला हंसे बिना नहीं रह सकता। तंजीरो शांत भाव से सब कुछ स्वीकार कर लेता है। जेनित्सु शर्माता हुआ इधर उधर देखता है और इनोसुके गुस्से में बड़बड़ाता रहता है। इसके बाद तीनों अलग अलग कोठों में भेजे जाते हैं ताकि वे तेंगेन की पत्नियों की खोज कर सकें और साथ ही राक्षसों की भी जानकारी जुटा सकें। तंजीरो अपने कोठे में पहुंचता है और वहां की औरतों से धीरे धीरे बातचीत करना शुरू करता है। बातों ही बातों में उसे एक अहम जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि सुमा नाम की स्त्री ने कुछ समय पहले वहां से भागने की कोशिश की थी। इस तरह भागने को आशिनुके कहा जाता है, यानी कोई वेश्या अपना कर्ज चुकाए बिना ही घर से फरार हो जाए। यह सुनकर तंजीरो को यकीन हो जाता है कि तेंगेन की पत्नी सुमा शायद अब भी कहीं आसपास ही छुपी हुई है, जिंदा और सुरक्षित। वहीं दूसरी तरफ इनोसुके अपने कोठे में एक अलग ही जानकारी हासिल करता है। उसे पता चलता है कि तेंगेन की एक और पत्नी बीमार पड़ गई थी और उसके बाद से वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। यह बात सुनकर इनोसुके को शक होता है कि कहीं यह बीमारी सिर्फ एक बहाना तो नहीं है ताकि कोई उस कमरे के अंदर झांकने की हिम्मत न करे। इनोसुके धीरे धीरे उस रहस्यमयी कमरे की तरफ बढ़ता है। उसका दिल कहता है कि वहां कुछ बहुत गड़बड़ है। और फिर आती है इस एपिसोड की सबसे डरावनी और दिल दहला देने वाली घड़ी। एक बंद दरवाजे के पीछे
माकियो नाम की स्त्री, जो असल में तेंगेन की एक और पत्नी है, किसी अनजान और छाया जैसी शक्ल वाले प्राणी के हाथों बुरी तरह प्रताड़ित की जा रही होती है। कमरे के अंदर से दर्द भरी आवाजें आती हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं जानता कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। यह दृश्य दिखाता है कि योशीवारा की यह चमकती हुई बस्ती असल में कितनी खतरनाक जगह है, जहां राक्षस इंसानों के भेष में छुपकर अपने शिकार को धीरे धीरे तड़पाते हैं। इस पूरे एपिसोड में एक तरफ हंसी मजाक और शर्मिंदगी भरे पल हैं, जैसे तीनों लड़कों का औरतों के भेष में घूमना, तो दूसरी तरफ एक गहरा डर भी लगातार बना रहता है, जो दर्शक को यह एहसास दिलाता है कि इस खूबसूरत दिखने वाली बस्ती के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक राज छुपा हुआ है। तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके अभी तक नहीं जानते कि उनके सामने कौन सा राक्षस है, वह कितना ताकतवर है और उसने तेंगेन की पत्नियों के साथ अब तक क्या किया है। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है, यह मिशन सिर्फ जासूसी करने का नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत है जो आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। एपिसोड खत्म होते होते दर्शकों के मन में ढेर सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। माकियो को कौन तड़पा रहा है? सुमा कहां छुपी हुई है? और वह तीसरी पत्नी हिनात्सुरु आखिर कहां है? यह एपिसोड एक तरह से तूफान से पहले की शांति जैसा है, जहां मजाक और हंसी के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छुपा हुआ है, जो अगले ही पल में सामने आने वाला है। तेंगेन उजुई का किरदार इस पूरी कहानी में बेहद दिलचस्प है। वे खुद को भव्यता और चमक दमक का देवता कहते हैं और हर बात बड़े ही आत्मविश्वास से भरे अंदाज में कहते हैं। शुरू में तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके को उनका यह अंदाज थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि तेंगेन दिखावे के पीछे अपनी पत्नियों की बहुत परवाह करते हैं। जब वे अपनी तीनों पत्नियों की चिंता में डूबे हुए होते हैं, तो उनकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता दिखाई देती है, जो उनके हंसी मजाक वाले स्वभाव से बिल्कुल अलग होती है। इससे दर्शकों को यह एहसास होता है कि यह किरदार सिर्फ मजाकिया नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक सच्चा और भावुक इंसान भी छुपा हुआ है। दूसरी तरफ जेनित्सु का हाल इस बस्ती में सबसे ज्यादा मजेदार रहता है। वह हर पल किसी न किसी बात से डरता रहता है, कभी अजीब आवाजों से तो कभी अजनबी लोगों से। लेकिन जब बात औरतों के कपड़े पहनने की आती है, तो उसकी शर्मिंदगी देखकर हर कोई हंस पड़ता है। वहीं इनोसुके का स्वभाव इसके बिल्कुल उलट है। वह हमेशा गुस्से में रहता है और किसी भी हुक्म को मानने से पहले पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता है। उसका जंगली अंदाज इस चमकदार और सजी धजी बस्ती में बिल्कुल अलग ही नजर आता है, और यही चीज इस एपिसोड को और मजेदार बना देती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, तंजीरो को यह भी एहसास होता है कि यह बस्ती सिर्फ रंग बिरंगी रोशनी और गानों तक सीमित नहीं है। यहाँ की गलियों में, कोठों के अंदर, हर जगह कोई न कोई राज छुपा हुआ है। हर स्त्री की अपनी एक कहानी है। कोई खुशी से यहाँ नहीं आई, बल्कि हालात ने उन्हें यहाँ पहुंचा दिया है। तंजीरो का दयालु स्वभाव यहाँ भी दिखता है, जब वह हर स्त्री से नरमी और सम्मान से बात करता है, ताकि वे खुलकर अपनी बात बता सके। यही वजह है कि उसे सुमा के बारे में इतनी अहम जानकारी मिल पाती है। इनोसुके की तरफ से मिली खबर भी उतनी ही चौंकाने वाली है। जब उसे पता चलता है कि एक स्त्री बीमारी के बहाने अपने कमरे में बंद है, तो वह इसे हल्के में नहीं लेता। उसका शिकारी वाला दिमाग तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वह चुपचाप उस कमरे के आसपास मंडराने लगता है, और उसकी हर हरकत में एक अजीब सी बेचैनी झलकती है, मानो उसे पहले से ही अंदाजा हो कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर वही डरावना पल आता है, जब माकियो की चीखें बंद दरवाजे के पीछे से सुनाई देती हैं। यह दृश्य दर्शकों के दिल को दहला देता है, क्योंकि अब तक जो कहानी हंसी मजाक से भरी लग रही थी, वह अचानक बेहद गंभीर और खतरनाक मोड़ ले लेती है। यही डिमन स्लेयर की खासियत है। ये कहानी आपको एक पल हंसाती है और अगले ही पल आपकी रूह कंपा देती है। तो दोस्तों, ये थी डिमन स्लेयर सीजन 2 एपिसोड 9 की पूरी कहानी। हंसी से भरी शुरुआत और डर से भरा अंत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली कहानी का कोई भी हिस्सा आप मिस न करें।